जय हिंद साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राउंड टू सक्सेस में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीजीएल 2024 टीयर 2 या यू का मेंस का पेपर जो है 18, 19, 20 जनवरी को था। तो मेरा भी था 20 जनवरी को पेपर। तो मैंने दिया, तो मैं तो निकला भी था तो बहुत हैप्पीली कि इस बार हो जाएगा, क्योंकि पेपर मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा हुआ था। क्योंकि मेरे इंग्लिश जो कि मैं लाइक कर रहा था, पिछले सीएचएल मेंस में भी मैं लाइक कर रहा था इंग्लिश में, और इसके पहले भी मेंस सीजीएल मेंस में इसके पहले वाले में भी मैं इंग्लिश में थोड़ा लाइक कर रहा था। तो इस बार मैंने इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव किया था, तो इंग्लिश मेरा बहुत अच्छा गया था। और मैथ्स इसके पहले मेरे हमेशा मैथ्स रीजनिंग में 60 में हमेशा 58 59 रहता था। तो इस बार भी मुझे ये उम्मीद थी और मैंने काफ़ी अच्छे उम्मीद से ये किया था कि इस बार मेरा हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश मेरी काफ़ी अच्छी हुई और मैथ्स रीजनिंग तो हमेशा की तरह था ही। और जीएस आप जानते हैं सीजीएल का कि बहुत अच्छा किसी का नहीं होता है। सीजीएल में अगर आप 25 में अगर 15, 13, 14 अगर मारते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने भी दिया था, तो मेरा अच्छा हुआ, बाहर निकला तो काफ़ी हैप्पी था। लेकिन जब आंसर किया आया तो काफ़ी कुछ उड़ गए, क्योंकि मैंने चेक करना स्टार्ट किया जब अपना आंसर। तो सबसे पहले मैं कंप्यूटर पे गया, क्योंकि सबसे कंपलसरी था कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में अगर पास नहीं होंगे आप तो बाहर कर दिया जाता है। तो मैंने कंप्यूटर चेक किया। कंप्यूटर मैंने 15 अटेम्प्ट किए थे, उसमें 14 सही थे, तो काफ़ी खुशी थी कि कंप्यूटर में पास है, क्योंकि 8 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, तो उसमें पास था। फिर जीएस में आया तो जीएस में भी ठीक ही था, जीएस में 12 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट थे, तो वो भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। और इंग्लिश को चेक किया तो इंग्लिश में मेरे 45 क्वेश्चन में 42 मेरे क्वेश्चन सही थे। तो इंग्लिश तो और भी अच्छा था, क्योंकि इसके पहले जहाँ सीएसएल का मेंस मैंने दिया था पिछली बार, तो अभी 2 महीने पहले, तो उसमें मेरा 40 में 31 था पिछली बार सीएसएल में, तो उसमें मैं काफ़ी लैग कर गया था, तो उसको मैंने इम्प्रूव किया था। तो 45 में 42 मेरे इंग्लिश में थे। फिर मैंने रीजनिंग किया, वहाँ पे भी अब अच्छा था, वहाँ पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 30 में मैंने 29 अटेम्प्ट किए थे और मेरे 28 करेक्ट थे, तो यहाँ पे भी अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैथ ने, जो कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन था, उसने मेरे होश उड़ा दिए और वहाँ पे भी मैं काफ़ी लैग कर गया। अब इसे किस्मत कहें या क्या, कुछ समझ में नहीं आया मुझे कि ऐसा कैसे हो गया कि जो मैं हमेशा, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो मैं 100% मेरा मैथ्स में मैक्सिमम मेरा हमेशा 100% स्कोर रहा है। सीएसएल प्रीलिम्स में भी 20 आउट ऑफ 25 रहा, सॉरी 25 आउट ऑफ 25 रहा, सीएसएल में भी रहा, सीएसएल के मेंस में 30 आउट ऑफ 30 रहा। इसके पहले सीजीएल के मेंस में मेरा ठीक था स्कोर, 29 आउट ऑफ 30 था। तो ये 29, 28, 30 हमेशा रहता था, तो वो एक अच्छा स्कोर होता था। लेकिन इस बार मेरा सिर्फ 22 रहा हुआ 30 में से, जो कि मेरे 8 क्वेश्चन मुझे बैक कर गया। वो 8 क्वेश्चन बहुत भारी पड़ा मुझे, और इतना भारी पड़ा कि वो सिलेक्शन से ही बाहर कर देगा। अगर वो 8 क्वेश्चन सही होते, अगर 7 भी सही होता, तो एक अच्छी खासी पोस्ट मिलती, सिर्फ न सिर्फ सिलेक्शन बल्कि एक अच्छी खासी पोस्ट मिलती। और मैथ ने, जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन था, कह सकते हैं कि उसी ने मुझे बाहर कर दिया। तो अभी तो क्या कहूँ, बहुत उदास हूँ, बहुत दुखी हूँ। 2 दिन तक तो मेरी कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस परेशान था। और जब आ रहा था पेपर दे के, क्योंकि मैं बनारस में ही था, वहाँ पे मेरा सेंटर गया हुआ था, तो जी कर रहा था कि ट्रेन से ऐसे ही कूद जाऊँ, कि खिड़की पे बैठा था मैं, ऐसे बार बार दिमाग में ख्याल आ रहे थे। लेकिन फिर दिमाग में ये भी आ रहा था कि ये सब चीज़ें जो हैं कमज़ोर लोग करते हैं, ये सब चीज़ें करना उचित नहीं है। घर वाले इतनी मेहनत से हमें पढ़ाते हैं लिखाते हैं, इतने बड़े हो गए, अब अगर ऐसा करेंगे तो उन पर क्या होगा। फिर दिमाग में आया, चलो एक बार फिर से लड़ाई करते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। और ट्रेन में बैठे बैठे ही मैं ये सब चीज़ें सोच रहा था, तो कि अब फिर से एक बार करेंगे, और एक बार नहीं करेंगे, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं हम एसएससी को। एसएससी के लिए हम इतना मेहनत किए हैं, तो अगली बार और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर वहाँ से आया, किसी तरह आज हिम्मत उठा के फिर मैंने कॉपी उठाई, आज फिर टेस्ट दिया। आज टेस्ट में अच्छा स्कोर फिर से रहा, 163 या समथिंग था प्रीलिम्स में, ऐसे ही बस एकदम परेशान होकर भी था, फिर भी ठीक था। और इसमें भी यहाँ पे मैथ में 25 अभी मारा, रीजनिंग में 24 25 में सब कुछ सही रहा। बट एग्ज़ाम के समय क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। तो अगर जिन लोगों का भी ऐसा हुआ है, क्योंकि 170 1,70,000 के आसपास लोग पास हुए मेंस के लिए,
तो जाहिर सी बात है सारे तो पास होने नहीं है, उसमें तो 18,000 ही पास होने हैं, तो बाकी सब लोग तो बाहर ही होंगे। तो जो लोग भी बाहर हैं और डिप्रेस है मेरी तरफ, डिप्रेस हो रहे थे कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उन सभी से कहूँगा कि कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, फिर से एक बार शुरुआत करेंगे, फिर से जम के मेहनत को करेंगे और एक बार ज़रूर सक्सेस होंगे। धन्यवाद।